प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 69 आज हम करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम और लेसन है हमारा है बच्चों कार्य तथा ऊर्जा। ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है या बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है? कुल ऊर्जा का क्या होता है? जिज्ञासा से पूछता है ज्ञान, और जिज्ञासा बताती है ज्ञान जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। एक सरल उदाहरण से इसे समझते बच्चों। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh है और गतिज ऊर्जा शून्य होती है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh होगी। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी बच्चों। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो हाइट बराबर 0 हो जाती है और इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग अधिकतम हो जाता है। इसलिए जब अब गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा बच्चों न्यूनतम हो जाएगी। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। आप देख सकते हैं इस चित्र में, देखिए पीई का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। और के ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बच्चों हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो आप ये देखिए चित्र में, पीई अधिकतम है शुरुआत में और के ई अथवा काइनेटिक एनर्जी शून्य है शुरुआत में। तो गतिज ऊर्जा यहाँ शून्य है जब ये वस्तु हाइट पर होती है। ग्राउंड देखिए, ये ग्राउंड है अथवा भूमि। जब ऊपर से वस्तु गिरने लगती है और देखिए मिडल पे आ गई है तो पोटेंशियल एनर्जी अथवा स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। देखिए ये ग्राउंड की तरफ बढ़ रही है नीचे। अब तीसरी स्थिति देखिए बच्चों, जब वस्तु नीचे आ जाती है, नीचे ग्राउंड पर गिरने वाली होती है तो पोटेंशियल जो एनर्जी है वो न्यूनतम होती है जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है अथवा गतिज ऊर्जा वो अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो आप इसमें देख सकते हैं चित्र में ये, अर्थात स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा m1/2 mv² का जोड़ यदि करें तो ये अपरिवर्तित रहता, अचरे रहता अथवा अपरिवर्तित रहता। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है बच्चों इसको। हम देखते हैं किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी वृद्धि हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा जितनी घटेगी गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी बच्चों। आगे देखिए फिर, यदि इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता रहता है। एक ऊर्जा का दूसरे में रूपांतरण होता रहता है, स्थितिज का गतिज में, गतिज का स्थितिज में। तो आइए बच्चों इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप ऊपर पढ़ चुके हैं, ये डार्क लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों, तो आप ये इसमें लिखेंगे। फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है
गतिज ऊर्जा कम होती चली जाती है, गतिज ऊर्जा जो है वो कम होती चली जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। जिस तरह से यहाँ पत्थर की गतिज ऊर्जा कम होती चली गई थी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली गई थी। ये हो गया था, अधिकतम हो गई थी गतिज ऊर्जा और ये न्यूनतम हो गई थी। यहाँ उल्टा है, ये इसकी गतिज ऊर्जा कम होती चली जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। और लास्ट में जब ये गोलक रुकता है, रुकने के पश्चात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बच्चों के और पी, इन दोनों का योग जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा के बराबर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज और गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी को भरिए, जहां पर जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर इसको पूरी तरह हल किया गया है। इस टेबल को आप भर सकते हैं, तो टेबल को भर लीजिए। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो है वो 800 जूल दी गई है, ये हाइट दी गई है बच्चों। इसको भरते चले जाइए, ऊपर स्क्रीन पर इसका हल देख लीजिए।